हर हर महादेव। श्रावण सोमवार व्रत कथा। एक साहूकार बहुत ही धनवान था। उसके धन आदि में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत दुखी था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था और इसलिए वह पुत्र की कामना करने के लिए प्रति सोमवार को व्रत शिव जी का किया करता था। पूजन करता था। सायंकाल को शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। इसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि हे महाराज, यह साहूकार आपका अत्यंत भक्त है और आप सदैव व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, अतः इसकी मनोकामना को पूर्ण करना चाहिए। शिव जी ने कहा कि पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है उसी प्रकार की फसल काटता है, उसी तरह से संसार में जो मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों का दयालु हैं, उनके दुख कष्टों को दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा व्रत पूजन करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिव जी महाराज प्रसन्न करने लगे। हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इस पुत्र चिंता से यह अब दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु उसकी जो आयु है वो केवल 12 वर्ष तक होगा। इसके पश्चात वह मृत्यु लोक को प्राप्त होगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता। यह सब बात साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो प्रसन्नता हुई और न दुख। वह पूर्ववत वैसे ही शिव जी महाराज का सोमवार व्रत करने रहा और पूजन करता रहा। कुछ समय काल बीता तो उसने साहूकार की जो स्त्री थी उसकी गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसने अति सुंदर बच्चे को जन्म दिया। साहूकार के घर पर बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार इस बात से दुखी था। केवल उसकी आयु 12 वर्ष तक है, इसी चिंता में बैठा था। अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न किसी को भेद बताया। जब वह 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके विवाह के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा, काशी जी पढ़ने भेजूँगा। फिर उस साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया। उसको बहुत सा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जगह भी जाओ वहाँ यज्ञ करते, दान देते, ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजी सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनके एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। उस और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था वह एक आँख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के पिता मना न कर दें विवाह के लिए, इस प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस प्रकार जब उसने अति सुंदर सेठ के बालक को देखा तो उसने सोचा, तो मन ही मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे का काम इस लड़के से करा लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने उस लड़के और उसके मामा से बात की तो कहा, वो राजी हो गए। साहूकार के लड़के को स्नान आदि करा, बब्बर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़े को चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और बड़ी शांति से सब कार्य हो गए। अब वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर और उसके मामा ने उससे कहा, यदि आप फेरों वाला कन्यादान का काम भी इसी से करा ले तो बड़ी कृपा होगी, हम इसके बदले में बहुत कुछ धन देंगे। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजा जाएगा वह तो एक आँख से काना है और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी के पल्ले पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पढ़ने पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रखा था। उसी समय लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी, मेरी आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसके बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा, मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य
सांप्रदायिक ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात रोना पीटना आरंभ किया। संयोगवश उस समय शिवजी महाराज और पार्वती जी उधर से गुजर रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी शिवजी को आग्रह करके उसके पास ले गईं और सुंदर लड़के को मरा हुआ देखकर कहने लगे कि महाराज, यह तो उसी शेर का लड़का है जो आपने बलिदान से हुआ था। शिवजी ने कहा कि पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो बढ़ चुका। पार्वती जी ने कहा, महाराज कृपा करके बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। जब पार्वती कैलाश चले गई तब लड़का और मामा इसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की ओर तरफ चल दिए। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ पर लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले आकर उसकी बड़ी खातिर की, साथ ही बहुत सारा धन देकर दासियों सहित आदर सत्कार से अपनी लड़की को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो उसके मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर पर आता हूँ। उस समय उसके माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आया तो राजू खुशी नीचे आ जाएगी, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़की के मामा ने आकर यह सारा समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उसको विश्वास न आया। तब उसके मामा ने शक्तिपूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री तथा बहुत सारा धन लेकर आया है। तो उस सेठ ने बड़े आनंद के साथ उनका स्वागत किया और वह बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी तरह से जो भी व्यक्ति सोमवार का व्रत धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके समस्त दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस लोक में नाना प्रकार के सुख होकर अंत में सदा शिवलोक को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये कथा थी। तो इस कथा को जो भी भक्त सुनता पढ़ता कहता है उसकी समस्त मनोकामनाओं को हे भगवान पूर्ण करना। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।